सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तो आज समय कम है, बहुत मूलभूत चीजें हम लोग देखेंगे आज दर्शन के बारे में। कल तक हमने भगवान शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा था। प्रकरण ग्रंथ क्या होता है, प्रस्थान त्रयी क्या होता है, वेदांत क्या होता है, दर्शनों के कितने दर्शन हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया था। आज उसी श्रृंखला में आगे देखेंगे दर्शन होते क्या हैं और दर्शन की आवश्यकता क्या है। देखिए, कहा गया है भगवत गीता के अंदर, ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। देखिए नोट्स, मैंने कल बात कही थी कि नोट्स बनाते रहिएगा। मैं कई सारे श्लोक बोलूंगा, आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि सारे श्लोक आपके काम के नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैं श्लोक बोल रहा हूँ। वो आपको लिखना नहीं है, जो लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखना है, ठीक है, कैसे नोट्स बनाने हैं। तो भगवत गीता की युक्ति है, भगवत गीता के अंदर भगवान कह रहे हैं कि ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्र ही विद्यते, कि इस लोक के अंदर ज्ञान ही ऐसा है जो सब कुछ पवित्र करता है। ज्ञान के अलावा कुछ ऐसा नहीं है जो सबको पवित्र कर सके, ठीक है। तो ज्ञान भी दो तरीके का होता है, एक होता है लौकिक ज्ञान जिसे हम लोग अपरा विद्या कहते हैं, और एक होता है अलौकिक ज्ञान जिसे हम परा विद्या कहते हैं। लौकिक ज्ञान से आप अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष आपका सिद्ध नहीं होगा, है ना। विद्या अमृत मश्यनते, ऐसा वाक्य है। लेकिन अलौकिक ज्ञान से, जिसे परा विद्या कहते हैं, उससे आपकी मोक्ष की विद्या सिद्ध हो जाएगी, मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मुंडकोपनिषद के अंदर कहा गया कि अथ परा यदा तदक्षरम विधिगम्यते, ऐसा मुंडकोपनिषद कह रहा है। अच्छा, एक चीज हम लोग बात करते हैं कि अब यहाँ से हम लोग बात करने हैं कि दर्शन होते क्या हैं, दर्शन का शब्द का अर्थ क्या है। तो कहते हैं दृशिर प्रेक्षणे धातु में जब ल्युट प्रत्यय का योग बनता है तब उससे दर्शन शब्द की निष्पत्ति होती है। दर्शन के कई सारे अर्थ हैं, जैसे नयन, स्वप्न, बुद्धि, धर्म, उपलब्धि, शास्त्र, दर्पण, ये अर्थ बताया गया है। अनेकार्थ संग्रह जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर कहा गया है दर्शनम दर्पणे धर्मोपलब्धयोर बुद्धि शास्त्रयो स्वप्नलोचन योश्चापि, ऐसा वहां पर आया है। कहाँ पर? अनेकार्थ संग्रह के अंदर। तो वहां पर कई सारे अर्थ बताए गए हैं, लेकिन कहा गया है कि क्योंकि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, एक शब्द अनेक अर्था संस्कृत के अंदर कहा जाता है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। तो कहाँ पर, किस जगह पर दर्शन का कौन सा अर्थ लेना है, वो अपनी युक्ति और ऋषियों के मंतव्य से सिद्ध होगा। दर्शन का जो हम लोग अर्थ लेंगे यहाँ दर्शन शास्त्र में, उसका अर्थ है प्रमाण। प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, प्रमा, प्रमाता, ये सब क्या होता है, जब हम लोग न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। अभी प्रमाण आप ये सिद्ध करिए, एविडेंस, प्रूफ, ठीक है, प्रूफ की तरह कि ये जो शास्त्र हैं, दर्शन शास्त्र हैं, ये प्रूफ हैं। किस चीज के प्रूफ हैं? कि मेरा और ये जीव का संबंध, जगत का संबंध क्या है, संबंध क्या है, उस परिप्रेक्ष्य में ये प्रमाण है हमारे लिए, ठीक है। अब ये जो होते हैं, इनकी जो इस प्रकार से दर्शन जो है चार प्रकार में संभव होता है। प्रमा के आधार पर, प्रमेय के आधार पर, प्रमाता के आधार पर, है ना, प्रमाण के आधार पर चार चार अर्थ इसके निकल जाते हैं, जिनके ऊपर बाद में चर्चा कभी की जाएगी। अब आत्मा वारे दृष्टवः श्रूयते मंतव्ये निधि अस्तित्व, एक वेद के अंदर मंत्र आता है दृष्टव्य, इसी मंत्र के अंदर आया आत्मा वा अरे दृष्टव्य श्रोवत्ते मनवत्ते निधि अस्तित्व। तो दृष्टव्य का अर्थ है दृष्टि, देखना। तो प्रमा अर्थ में जब प्रयोग होगा इसका, तो दृष्टि के अर्थ में लिया जाएगा। क्या होता है प्रमा, इसको हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो भारतीय दर्शन के अंदर हमने दो चीजें देखी थी कल, कि आस्तिक दर्शन भी होता है, नास्तिक दर्शन भी होता है। आस्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों पर विश्वास करते हैं, नास्तिक दर्शन वो होते हैं जो वेदों पर विश्वास नहीं करते। तो जब मैं ये बात कहूँ, जब मैं शास्त्र की बात कर रहा हूँ, दर्शन शास्त्र की, कि मैं दर्शन शास्त्र पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ आदि आदि में, तो इसका शब्द एक ही अर्थ है दर्शन का, प्रमाण। प्रमाण अर्थ में हम लोग इसका रूप को ले रहे हैं, ठीक है। और
देखिए कई सारे इसके अर्थ निकलते हैं, लेकिन बस इतना आपको अर्थ समझना है। अब दर्शन की आवश्यकता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, जीव और कोई भी जीव हो, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, उनके अंदर एक ही मूलभूत चीज का अंतर है ना। कहा गया है हितोपदेश के अंदर, आहार निद्रा भय मैथुनम चा सामान्य मेतत पशुभिर नराणाम धर्मो हि तैषाम अधिको विशेषो धर्मेण हिंसा पशुभिः न सवाना। कि हर चीज है, हम भी क्या नाम है अन्न खाते हैं, आहार खाते हैं, निद्रा हमको भी आती है, हमको भी भय लगता है, हम भी मैथुन करते हैं। ये चार काम तो पशु भी करता है